वो सब माताजी और श्रीअरबिंदो साधकों के जैसे प्रश्न आए ऐसा उत्तर देते गए। उन्होंने क्या बताया उन्होंने, पहले कल का सत्संग का एक पंक्ति लेकर आगे चलता हूँ। उन्होंने बताया जब ये सब सभी शांत कर दिए जाते हैं, तब तुम फिर चिंतन के छोटे छोटे बुदबुदों की और दूसरे तल को देखते हो, जो इंद्रियानुभव, स्नायुविक प्रतिक्रियाओं, मस्तिष्क के प्रकंपनों, प्राथमिक बोधों आदि के समीप होता है। उसी तरह मनुष्य क्रमशः अनंत काल तक नहीं तो कम से कम बहुत दिनों तक आगे बढ़ सकता है। फिर मनुष्य अंत में एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो वास्तव में एकदम शून्य की स्थिति है, जहां सभी आशयों और उद्देश्यों से रहित एक मौन मन होता है। ये वैसा समय यहाँ तक हुआ। अब आज फिर उसी एकाग्रता ध्यान पर कई तरीके होता है। एकाग्रता ध्यान के आपका जैसा जैसा उद्देश्य है, जैसे आपकी इच्छा है, उस तरह से वो भगवान का रास्ता चलता है। फिर भी यह एक आज का सत्संग शुरू हो रहा, फिर भी यह एक कठिन और कष्ट साध्य प्रक्रिया है, और मनुष्य जितनी आशा करता है उतनी वह पूर्ण भी नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संभवतः इससे अधिक सुनिश्चित तथा कहीं अधिक आसान दूसरी प्रक्रिया भी है। क्या बताए, आपने जो प्रक्रिया बोली उस प्रक्रिया से भी और एक आसान प्रक्रिया भी है, ऐसा बताए। वो क्या प्रक्रिया है? आप कह रहे हो तुम चंचल लहरों के साथ संघर्ष और युद्ध करने तथा उन पर अपने संकल्प को प्रयुक्त करने के बदले महज अपने आप को ढीला छोड़ दो। एक तरह से उन्हें एक किनारे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जो निश्चल निरवता तुम्हारे ऊपर विद्यमान है उसकी प्रतीक्षा करो, उसके लिए अभिप्सा करो तथा उसकी ओर अपने आप को खोले रखो। पूर्ण विश्वास और निर्भरता के साथ उस निश्चल निरवता को पुकारो, और वह प्रायः ही एक प्रचंड बाढ़ के रूप में बर्फ के सहसा टूट पड़ने की तरह आती है तथा सहज भाव से तुम्हें सराबोर कर देती है। नख से शिख तक तुम्हें डुबो देती और भर देती है। क्या बताए ना, बताया आपने कि तुम बिल्कुल, अगर तुम भगवान को चाहते हो, भगवान की शांति को चाहते हो, तो इन्होंने बता रहे कि वो तो भगवान जैसे हर जगह भरे हुए, हर वस्तु में है, तो उसकी शांति भी है, लेकिन कैसी है? गुप्त है, समझे, बहुत गुप्त है। उसका अभ्यास करने के बाद या उसका प्रयत्न करने के बाद आपको मिलना शुरू हो। कैसा कर उन्होंने बताया, जो रह रहे आते एक तरीका बताओ, एक सरल तरीका। देखो, तुम चित्ते पड़ जाओ और भगवान को स्मरण करो। जो भी तुम्हारा इष्ट हो, आपके गुरु हो और कोई हो, तुमको क्या होना, उन्होंने जैसे है, यानी उनके पास भगवान पास क्या है मानो? अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरवता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद और संपूर्ण स्वतंत्रता। ये भगवान के सहज लक्षण, समझे? क्या बोला मैं? अच्छी तरह से सुनो इसको, और वही तुमको देने वाला है, इसीलिए तुम उसके पास जाते। क्या है भगवान के पास? अचंचलता, स्थिरता। तुम्हारे पास चंचलता है, तुम्हारे पास स्थिरता नहीं है, उसके पास है। वो तुम्हारे आत्मा के अंदर बैठा हो परम पुरुषोत्तम जो है भगवान, वह है। वो किसी धर्म का हो, कुछ भी हो, उसके पास है यही चीज। उसी से आदमी आनंद पाता और शांति पाता है। अगर वो उसको होना चाहिए तो पहले समझ लो, अचंचलता, मन अचंचल करो, उससे जल्दी दोस्ताना हो। देखो, तुमको बड़े आदमी से मिलना, तुम जैसे भी कंगाल कपड़े पहने, फटे नंगे पुराने, आधे नंगे आधे कपड़े फटे पुराने, जाके मैं मिलता हूँ अपने कलेक्टर साहब से, तो चपरे से अकल जाता हूँ, चल सर कौन है? तो मेरे कलेक्टर साहब, सही क्या है, चल नहाने धुआने कैसा भी रहता। ऐसे को आने देते क्या? नहीं। इसे हम क्या होना? स्वच्छ होना, पवित्र होना, निर्मल होना। भगवान बोलते कैसा हो मेरे पास? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार, इस चीजों को जरा छोड़ो, पाप बुद्धि जरा छोड़ो, निर्मल हो जाओ, बुद्धि जरा स्थिर हो गई तो मेरे पास तक थोड़ा फटक लेके मेरे चपरास से शक्तियां है, जरादार तुमको छोड़ देते,
तुम्हें कुछ भी नहीं करते, एकदम अंदर घुस जाते तुम तो कौन घुसने देने वाला है। उसका भी एक बहुत बड़ा दरबार है, वहां पर भी शक्तियां हैं, सब कुछ है, लेकिन गुप्त है। तुम ये चीजें होना, और ये चीजें नहीं है तो वहां कितना भी तुम कितना फूका उतना है। सच्चाई पहले पवित्र हो जाओ, बातें को बैठ के करो, चिट्ठे पढ़ो, कैसा भी करो, वो बराबर मिल जाएगा। वो बहुत दयालु है, कृपालु। हम पवित्र नहीं, हमारा आहार विहार बराबर नहीं, हम रोज मांस मच्छी खाते पीते खाते सब हमेशा एक करते, नहीं मिलेगा। और बोलता मेरे से क्या काम है तुमको, तुम जिंदगी मजा जी रहे, पैसे कमा रहे, सब मांस मच्छी खा रहे, पी रहे, कर रहे, मजा उड़ा, मेरे से क्या मतलब है। तुम मांगे चाहिए मांस मच्छी मांगे, शराब मांगे, 4 बार और मैं कुछ ज्यादा 3 टाइम खाने के बाद 6 टाइम खाना, मजा उड़ाना, कोई चीज नहीं थी बोलते। वो भगवान ऐसा है, भगवान बहुत बड़े योगी है। तुमको कुछ कल्याण करना है जीवों का। योगी सर्वभूतो हितो रहता है, गीता के अंदर लिखे कि योगी कैसा रहता है, सर्वभूत हितो रहता है, सब भूतों का हित होना, कल्याण होना, ये उसके दिल में उमंग रहती, उसके दिल में वो अभिप्सा रहती। ये भगवान को पकड़े हुए जो लोग हैं, वो योगी अगर है, वो बोलते भगवान हमको हमको कल्याण जैसा है वैसा, सबको कल्याण दे, सबको आनंद दे, शांति दे, और जो उनकी जो गड़बड़ की चंचल चेतना उससे वो मुक्त हो जाए, उनको सही तृप्ति मिले, इसके लिए वो रहते। और वो देना चाहते तो ये लोग लेना नहीं चाहते, इनके पास जगह ही नहीं कहाँ से, इनके पास क्या अचंचलता के लहरे भरे हुए, काम को जो मतलब डम्बा अहंकार के लहरे भरे हुए, लबाद इनके पास झगड़े फिसाद के लहरे भरे हुए हैं, हमेशा गड़बड़ गड़बड़ चलता। ये लोग क्या करते, सब सर्वस्व मानव जाति सब कुछ जो दूसरे में सुख है बोले, पैसा दूसरे में सुख, पैसे में सुख है, स्त्री में सुख है, धन में, अपने धन में सुख है, कामो भोग, इससे बाहर के जिसको शास्त्रों में कहा गया परोक्ष ज्ञान, समझेगा, यानी दूसरे की तरफ से जो कुछ तुमको मिलता है उसका नाम परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, खुद के अंदर से जो कुछ तुमको शांति आनंद ज्ञान जो पैदा होता है उसका नाम अपरोक्ष ज्ञान, ये शास्त्रों में कहा गया। और बड़े बड़े महात्मा लोग कबूल कर, तो अपने अंदर से कुछ मिल रहा है क्या तुमको। हमारा दिल सब बावरान बावरान होता, बाहर ही होता, बाहर चंचलता, बाहर की चीज होना, बाहर की चीजों में ललचा लेते, बाहर देखते हमारा दिल ललचाता, हमारा दिल ऐसा मोहित हो जाता, बाहर देखते तो बस गड़बड़ गड़बड़, चंचल चंचल चंचल, ऐसा। वो सब लहरों को छोड़ो, क्या बताए इसमें नो, दूसरे इसमें सहज में तुम बढ़ जाओ, ऐसा शांत बढ़ जाओ सुखासन से, या पड़ जाओ चित्ते और शांत भगवान को याद करो। भगवान तू कैसा है, तेरे पैदा किए हुए हम अंश है, तू जब पैदा किया है, ये मटेरियल कहाँ से लाया हमको पैदा करने का। शास्त्र तो ये बोलते हैं, वेद बोलते हैं कि भाई सृष्टि में पहले भगवान थे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, एक भगवान ही था। उसको बाद में ये आकाश बन गया, बाद में हवा बन गई, बाद में अग्नि बन गया, हवा से अग्नि के बाद पानी बन गया, पानी के बाद पृथ्वी बन गई, पृथ्वी के बाद ये सब होने के बाद फिर ये वनस्पतियां बन गई। सारी चीजें तू लीला में अपनी लीला से इच्छा से क्या, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि ऐसा तू रचाया, ठीक किया, 3 गुण बनाया तूने, रजोगुण तमोगुण सतगुण, ये सब में हमको डाल दिया, झोंक दिया, फिर तो झोंक दिया हमको, फिर कैसा झोंक के गए हम, किस तरह से हम इसके अंदर फंस गए, हमको इसमें से निकलने नहीं आता। हम अगर इसमें निकलना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, निकलने के लिए हम क्या ये प्रयत्न करना, तो वही युक्ति श्री और माता जी बताए। क्या बताए, वो बोले कि बैठे बैठे बैठो, या से चित्ते पड़ जाओ, सो जाओ, आराम से क्या करो, भगवान तुम कैसे हो वैसे बनो, तुम्हारे हम अंश है ना, जीव है ना, वैसे ही बनो। देखो मानव का बच्चा मानव पैदा होता है तो उसको कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह पैदा होता है क्या, नहीं। कुछ विकृतियां गड़बड़ हो गई तो बात छोड़ो आप, वो बात मेरा विषय नहीं, मैं नहीं बोलता, समझे। समझे कि मानव को मानव जैसा पैदा होता तो उन्होंने जीवो ब्रह्म में ना पड़ा, वो अलग नहीं है, उससे उन्होंने आया हुआ है तो उसका अंश है, उसके अंदर सब शक्तियां मौजूद है। तुम समंदर के पास गए, ऐसा हाथ डुबाए, एक उंगली डुबा के निकाले और उस उंगली को तुम अपने हथेली पर ले ले, एक बूंद तुम चाटते उसको, खा रहा है एक बूंद, पूरा समंदर कैसा है, खा रही। इस तरह से तुम समझ जाओ,
कि भगवान लीला कर रहा है, खेल कर रहा है, 3 गुण का खेल रचा के परे रहता है, वो फंसा हुआ नहीं है। वो अपना दिव्य धर्म देने के धर्म स्थापनार्थ है, संभवामि युगे युगे, वो आते रहता है, दिव्य ज्ञान देना चाहता है, तुमको उबारना चाहता है। तुम उधर सुनते नहीं, उधर जाते नहीं, उधर देखते नहीं, ऐसा है। इसलिए हम किस में फंसे? 3 गुण में फंसे। 3 गुण के परे हम जा सक रहे नहीं जा सक रहे, क्यों? इच्छा नहीं है। उसका ध्यान, उसका अध्याय कैसा आना, भगवान हमको तो इसमें डाले, ये लीला में खेल कैसा कर। फिर वो आके खेल के जा रहा है कि नहीं? वो आ रहा, मानव बन के आ रहा, खेल रहा, अवतार ले रहा। अपन उसको बोल रहे अवतारी पुरुष है, मुसलमान मन से पैगम्बर बोले। पैगम्बर क्या? पैगाम लेके आने वाला पैगम्बर, वो एक ही बात है। रामचंद्र राव देहली भी बोल के थे, ऐसा कुरान बोल के बोलते, बड़े बड़े लोग भी, फारसी के लोग जाके वहाँ लट्ठू बन के ऐसा लिख लेते, उन्हें एक एक वर्ड बोल। मैं हैदराबाद में सुना उनका लेक्चर कुरान के लिए। कुरान क्या चीज़ है और कुरान के बैत कैसे पढ़ना, किस तरह से उसका अर्थ लगाना, उन्होंने बताए थे, वकील रहते हुए भी। वो जमाना देखा हूँ मैं, इसलिए इनको क्या आता बोल के कुछ नहीं। जो अपने पास जैसा गीता में कुछ पढ़ने वाले हैं खाली समझने वाले, उनके पास भी वैसे पढ़ने वाले समझने वाले कम, सूक्ष्म शुद्ध अकल वाले कम है। शुद्ध बुद्धि होने के लिए क्या करना, ये पॉइंट पर आना है अपने। तो श्रीअंद और माता जी क्या बताया, शुद्ध बुद्धि के लिए हमें ये करना, पहले अपने अंदर भरा हुआ जो कचरा है ना, रजोगुण के लहर, तमोगुण के लहर, सत्वगुण के लहर, सब छोड़ देना। कितने पड़ जाओ, भगवान कृपा करो, आप कैसे हैं, आपका अंशमय हो, मेरे अंदर भी वो गुण छुपे होंगे। जैसा समुद्र का बूंद अपन हाथ पर बूंद लिए देखे खा रहा है, वैसा तू कौन से गुण वाला है, मूल रूप तेरा क्या है, तू कैसा होगा, वो तो मेरे अंदर है ना। तो बताओ, तू बगैर रहे मैं कैसा बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ कैसा, फिर रहा हूँ कैसा, समझ कैसा चल रहा हूँ। समझ जो भगवान की जो चेतना है ना, वो अपने अंदर है। वो चेतना क्या हुई, खराब हो गई, किसने? इसमें गिर कर। ये पंखा करने वाला साइंस वाला क्या, एक ठीक है, अपन बटन दबाते घूमता, और वो पंखे को अपन बोले कि बंद हो जाओ, हवा बोल, सुनेगा नहीं। क्यों? उसने एक चेतना अलग नमूने की है, चेतना लेकिन जड़ है, वो जड़ के साथ एक हो गई तो चेतना है चेतना, लेकिन वो सुनता नहीं, पंखा बंद नहीं होता। अपने को अगर बोल बेहतर पुकार मुझको बड़, अच्छा समझ दिया। वो समझ जो ज्ञान है ना, समझ, वो भगवान का अंश है। जीव के साथ समझ दिया, वो समझ के, वो समझ कैसे बढ़ती, चुपचाप बैठो, उसकी समझ के साथ तुम्हारी समझ एक होना है, उसके ज्ञान के साथ तुम्हारा ज्ञान अगर एक होना है, उसका मतलब योग करना है, योगी बनना है। तुम खाली प्रतीक्षा करो, दूसरे लहरों को छोड़ दो, मेरे को काम है, कचहरी जाना है, वो फलाना गठरी लेने का है, मेरा दुकान का काम खड़ा होगा, मेरे कपड़े इस तरह डालो का बात है कि आज का वायदा था नहीं आए, ये जो अपन पकाते ना ध्यान में आज अपने, वो पकाना छोड़ दो। तुम जितना कर सके यही करो। भगवान तुम्हारी मिठाई चाहता नहीं, उद्बत्ती चाहता नहीं, पेड़े रोको, उन्हें दरिंदर नहीं, उसके पास सब है, तुम जो मंगे देने को तैयार है उन्हें। तुम्हारा कुछ नहीं था, तुम्हारा दिल स्वच्छ हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, तुम्हारा आचरण और शुद्ध आचरण से तुम बिल्कुल उसको चाहो तो तुम्हारे पास बराबर आ जाता। वो क्या भिखारी है तुम्हारा खाना खाने के लिए? वो तो पैदा करा है सबका सब। इसीलिए तुम क्या करो, शुद्ध बनो, निर्मल दिल वाले बनो, तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाना। ये होना वो होना सब ऐसे भच 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 पना जो है ना, वो लहरें जो बंद करो, चुपचाप प्रतीक्षा करो, ताकि भगवान की प्रतीक्षा करो। उसमें क्या होगा, जैसा भगवान है, जैसा भगवान का आनंद है, जैसे भगवान की अचंचलता है, वो तैयार है, वो अचंचलता का टच होगा तुम। अरे ऐसा हो हो जाता। जोर जोर से भजन भी करे तो भी तुम एकाग्र अगर हो गए तो उसमें चल एकाग्र अपन नहीं अगर हुए, लोगों को देखने में बहुत झूले, बहुत भजन करे, बहुत नाचे, लोग भक्त बोलेंगे, पाँव पड़ेंगे, अच्छा है अपन ऐसे करते जाना, लोग दक्षिणा देंगे, इस मोह में अगर गया तो फिर वही नीचे उतर गया। तो भगवान के लक्षण को चाहता नहीं, भगवान की सच्ची प्रतीक्षा करता नहीं, भगवान उसको सच्चाई के साथ होना ऐसी बात नहीं है। इसलिए भगवान हर जगह रहते हुए, हर एक में रहते हुए, अपने अंदर भी रहते हुए अपने को नहीं मिलेगा, ये बात बता रहे। कब मिलेगा? तुम उसकी प्रतीक्षा सच्चाई के साथ करेंगे तो जब भी मिलेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक की तलाश में।
नाम है मस्जिद में, नाम है मंदिर में, नाम है जप में और तप में, नाम है सन्यास। तो इसमें भी नहीं हो, तुम सन्यासी बनो, बैरागी बनो, कोई क्या तुमको तकलीफ हो गए होंगे, सन्यास होकर भाग गए और क्या। इसे इसमें नहीं हूं मैं बोल। कोई प्रेम से जो खोजता है उसको, उसकी एक पल की तलाश में मिला। प्रेम से कैसा खोजना बता रहे उनको, प्रतीक्षा करो, सब भूल जाओ भगवान। अगर आते हैं कुछ लहरी, उससे झगड़ा मत करो। एकाग्र होता हूँ, बोल रहा हूँ, कितना भी मैं दिल कर रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ, तो कुछ तो भी बीच में ढपक सिपाही बना रहा, कुछ तो भी मेरे को याद आ रहा, वो नहीं याद कर रहे, नको बोल से भी यार, ये क्या पंचायत होगी। ओ महाराज को जाके बोल देता हूँ, कांतरा साहब जो है ऐसा करो, बोले मैं कर रहा तो कुछ नहीं हो रहा, उसे झगड़ा मोल लेंगे और बढ़ जाएगा वो। झगड़ा नहीं मोलना, उसको भी खामोश बात मत करो, देखो छोड़ दो, वो लेने आके चले जाएंगे पूरा। तुम कब तक ऐसा चुपचाप बैठो, रोज एक 10 मिनट की प्रैक्टिस करो, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट करते करते और 2 मिनट बढ़ा दो। तो एक दिन क्या होगा, तुमको शांत है, अगर एकदम प्रतीक्षा तुम्हारी सच्ची रही ना, तो एकदम ऊपर से सिरंगों की दिखती है कि उसमें एक क्या होता, बर्फ की बारिश कर सकते, ठंडा है, बर्फ का बारिश है या बर्फ में रखा हुआ पानी। अब बर्फ हमें बद्रीनाथ जाकर ऐसा कैसी ठंडी है, उसको लोटा अगर हाथ में पकड़ा ना हो, लोटा हाथ में है कि नहीं कि मालूम भी नहीं होता, इतना सुंदर हो जाता उसका लोटा। जाकर ऐसे बद्रीनाथ अनुभव, पाँव चल रहे थे, चल रहे कि नहीं, उठाता चलता, लेकिन ऐसा ठंडा हो जाता पाँव, समझे ना, मालूम ही नहीं होता आदमी चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब आजकल गाड़ी निकला है, बैठ के जा रहे मोटरों में, हवाई जहाज में भी जाते बड़े बड़े लोग, वो बात अलग है, लेकिन वैसी स्थिति होती है। ऐसा तुम क्या करना, तो शांत स्थिर हो जाओ, तो वैसी शांति तुम्हारे में आ जाती है। क्या बुद्धू नहीं होता, ज्ञान रहता। एक बर्फ की शांति कैसी बताओ ना, एक नक्शे से सिक्के तक भर जाती, बताओ तुमको ज्ञान रहता, विज्ञान नहीं होते, समझे क्या बताओ ना। नहीं, जो निश्चल नहीं होता तुम्हारे ऊपर विद्यमान है अपने ऊपर बराबर, लेकिन हम चाहते नहीं, वो आता नहीं। उसकी प्रतीक्षा करो, उसके लिए अभिप्सा करो, तुमको होना बोल के अभिप्सा करो, तथा उसकी ओर अपने आप को खोले रखो, यानी उसी की तरफ एकाग्रता से उसकी प्रतीक्षा करो। तो क्या होता, पूर्ण विश्वास और निर्भरता के साथ उस निश्चल निर्भरता को पुकारो, पूर्ण विश्वास रखो, उस पर निर्भर रखो, ऐसी प्रवृत्ति रखो, उसको पुकारो। ओम अपने पास बोलो, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति। कैसा एकाग्रता से अनुरूप पर वो शांति तुम्हारे अंदर उतरते जाए, प्रत्यक्ष तुमको एकदम ऐसी एक शांति आ जाएंगे अंदर कि तुम सराबोर हो जाएंगे। ये बता रहे हूँ कि तरह पूर्ण विश्वास और निर्भरता के साथ उस निश्चल निरता को पुकारो, और वह प्रायः ही एक प्रचंड बाढ़ के रूप में बर्फ के सहसा टूट पड़ने की तरह आती है। बर्फ का एक डला कैसा टूट के पड़ता, पहाड़ बद्रीनाथ जाते तो गाड़ गाड़ कर टूट के पड़ता, ठंड ऐसा ऐसा ठंडा और शांति मिलती। इसलिए बता गीता में, अरे ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय शरण तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति से शाश्वत। स्थान जो है शाश्वत मिलेगा और परम शांति मिलेगी, अच्छी शांति मिलेगी। जब एक बार उसका मजा लगा ना आपकी चेतना को, फिर आप छोड़ेंगे नहीं। क्या ध्यान कर रहे जी, मत करो, बाहर पोर्ट्रेट समझ जाएंगे, अगले नहीं है, इसको मालूम नहीं है बेचारे को, बोला रहा बात ये करने रोज उधर जाएगा तो शांति और सुख होना किसको नहीं होना, ये उसमें मजा लगना पड़ता। जब तक वो करेगा नहीं तो मजा कब लगेगा, कि उसको चाहो और तुम करते रहो, जब तुम मजा लग जाएगा, समझे। ऐसी चीज है यह बता रहे, ये सहज है, तथा सहज भाव से तुम्हें सराबर कर देती है। वो एकदम आके नकल से शिकते तुम्हें डुबो देती है, नकल शिक्रांत तुमको ऐसा मालूम होता है कि बर्फ के समुद्र में मैं डूब, ठंडा वाह क्या आनंद का शांति है, बहुत इसके इसके सामने सब दंड है बोलेंगे, सब प्रकार के जो सुख है दुनिया के सब बेकार है, इसमें क्या आनंद है, क्या शांति, ऐसा महसूस करोगे। बता रहे कई नमूने बता रहे देखो ऐसा, लेकिन कोई करना इसको चाहता क्या, चाहता नहीं। क्यों नहीं चाहता, उसको ये शांति नहीं होना, उसको खाली एक बात इतना ही है,
या फोड़ा होगा डॉक्टर तो क्या फोड़ा था जेंट में ये कुछ तो मालूम होता है कैंसर। हाँ कैंसर उंगली में पहले भी हो सकता, आजकल ऐसे हो रहा। झट पानी आता वो निकल जाता। वो तो एक दिन चले जाने वाला है लेकिन उसको पानी आता रोता और जिंदगी जीना चाहता हो, रहना चाहता। जो चीज है उसको पकड़ के वो मैं हूँ बोल के वो का अभ्यास छोड़ देता। वो उंगली नहीं जाना वो छोड़ इंजेक्शन देगा दवा देता दुनिया वो कम हो गया फिर उसने पुरसा मिल गया उसको शांति फिर और कोई बीमारी फिर छोड़ कोई संकट आए फिर छोड़। इसका मतलब क्या हमेशा आपको कुछ न कुछ बेचैनी रहती है। तृप्ति जिसको बोलते हैं बेफिक्री जिसको बोलते हैं हमेशा के वो बेफिक्री नहीं आती। क्यों नहीं आती? मूल में जो बेफिक्री है वो आती नहीं। फिर मूल वाला इतना बेफिक्र है ऐसा घर को करा जी एकाकी नरमते बहुत शाम प्रजाति। आपको नहीं बोलते पंडित लोग मैं खुला बोलता हूँ। तो भगवान को चाहा कि बस कुछ खेल जमाना और स्वतंत्र है भगवान और इसमें खेलना जीवों के साथ खेलना है मेरे को खेल जमा दिया उन्हें उसे उन्हें नहीं रहे उन्हें बहुत बगैर बहुत हुए एक एक नहीं रह सकता था क्या रह सकता था लेकिन उन्हें क्या चाहा एकाकी नरमते बहुत शाम पड़ जाती। उपनिषदों का वाक्य है एक को अच्छा नहीं मालूम रहना उसको एक का अनेक बन के खेलना चाह एक का अनेक बना दिया उसको। अरे ऐसा क्यों करा? किसको पूछते साहब? उसको मिलके पूछते। वो सवाल हमसे करने से क्या फायदा? उसको करना है सवाल। वो मिला क्या आपको? नहीं मिला तो आप मिले हम कल को बोलते हैं हमको अच्छा है और खेल बढ़ा दो बोलते अच्छा है रोज मर लेना लाखों मर दो लाखों पैदा दो करोड़ों मर के करोड़ों पैदा दो अपना क्या जाने का है अकेले खेल जमाए हमने आप कसाई आप ही गाई आप ही काटी आप ही खाई बोल रहे भगवान कबीरदास उनको क्या दुख है कबीरदास को? ऐसा जिसको ज्ञान और अनुभव हो गया उसको क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम अगर मालूम होता है तो अभ्यास करो और उधर जाओ। अकेला कैसा है अनेक कैसा बना कैसा सबके अंदर बैठा कैसा लीला करता है कैसा खेल करता है कैसा उसकी लीला है कैसा अजब पुरुष परमात्मा है ये देखना है तो ये अभ्यास करोगे। जरूरत नहीं मत करो हमको इसमें मजा इसमें रो भगवान ये मायूस नहीं होता अरे मैं इतना करके डाला मेरे तरफ नहीं आया कुछ नहीं वो बोलता है आनंद तो उसका अंत नहीं आ पा रहा खेल जमते रहता मेरे चलते रहता बोल ऐसा। इसीलिए क्या है अगर आपको सही मूल शांति मूल ज्ञान और मूल इसमें विज्ञान से सर्व विज्ञान बहुत सब कुछ जानने के सब कुछ करने का अगर तुमको सीखना है वो मूल को पकड़ो। मूल कहाँ है? तुम्हारे पास है तुम्हारे अंदर है तुम्हारे अतराफ है सब जगह भरा हुआ है मूल रूप उसका और मूल गुण भी उसके अंदर ही है। जब तुम जो चाहते हो वो मिल जाता है उसको पहले पकड़ो तो मूल रूप कैसा है आपका ये तो सभी आपके रूप है सभी आपका मूल रूप क्या है। जब तुम प्रतिष्ठा करोगी वो मिलेगा वो मालिक से कुछ प्रसाद मिलेगा शराब हो जाएंगे आनंद से फिर तुम्हारा उद्धार हो गया उसका नाम मोक्ष है। ये जन्म को नहीं आना मर जाता आदमी ये क्या नपुंसकता बोलते जन्म को डंड ठोक के आना पहलवान के जैसा बार बार जन्म डालो बोलना उन्हें कैसा बोल रहा है धर्म स्थापना है संभव में धर्म स्थापना डर रहा क्या उन्हें? अरे हम बहुत रेडिकल है कर्म से अपन घर का आना ऐसा हुआ मारा क्या कृष्ण के दिन में राम के तो मालूम नहीं क्या सब ऐसा होने वाला है सब मालूम है उसको वो डरता नहीं उन्हें बोलता ये सब मैं कर रहा हूँ ये सब हो रहा है मेरे को मालूम लेकिन इंसान को क्यों खुसर में पकड़ता इंसान को ये पक्का मालूम होता अज्ञान के अंदर सब चीज मैं कर रहा हूँ और इंसान को अपन इतना सत्संग करिए एक आदमी छींका कल्पना अगर मैं आपको बोल रहा हूँ क्यों जी कौन छींके तो आप जो छींका उसको देखें तो आप क्या बताएंगे वो आदमी छींका तो उसको मैं पूछूं अब उन्हें छिड़का उसको क्या भाई तू छिड़का वो मैं छिड़का तुम बोलो कहीं उन्हें छिड़का क्या? सोचो मेरी बात तो सोचो उसके अंदर से ऐसी एक क्रिया शुरू हो गई हवा की उसके नाक में गुदगुदी हो गई उसको सहरेगा छिड़का गए छिड़ दिया उन्हें अथॉरिटी से बोल सकता मैं छिड़का बोल तुम बोल सकते अथॉरिटी मैं अपनी स्वतंत्रता से हवा ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ मैं ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ बोल सकते
इससे तुम स्वतंत्र नहीं हो। यहाँ से जान लो, ये बात को समझ लो अच्छी तरह से। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या है? वाह, बावड़े कैसे थे वैसे। मुझे क्या, हमारे मराठी में पद बोलते, लड़कियों की मदद से मैं बचपन में जाता था। लड़कियां एक गाना बोलते, बाहुल्य मनुष्य केली त्या अनेक रुपये दिले, पर त्याची दोरी हालवी प्रभुनी, ये प्रभु विभो अगाध किसी तो करनी। ये गाना गाती थे लड़कियां। मैं सुनता था, मेरे भाभी के साथ जाता था, ये गाना सुनता था। ऐसा मजेदार गाना गाते थे, बहुत अच्छा मालूम होता था मेरे को। समझे? तो देखो, एक इंसान को अपन सब पुतले हैं उसके हाथ में। उन्हें जिधर दिमाग की डोरिया ऐसे खींचा कि अपन हाँ ऐसा क्या है, ऐसा क्या है बोलता है, और जरा एक नाड़ी दबा दे, क्या जी बातें कर, और रोज बातें करने वाला नहीं करे क्या था। अब क्या बातें करता हूँ, मुंह उठता है बात। यहाँ से बारीकी है, याद रखो मेरी बात को, कभी भूलो मत। लेकिन हर आदमी ये बोलता है कि मैं कर रहा हूँ। भगवदगीता में देखो क्या बात है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। ये मूर्ख रजोगुण तमोगुण सतोगुण से प्रेरित होकर के उन्हें सहारे काम करता है, और ये समझता है कि मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं कर रहा हूँ अर्जुन, पहले यही समझो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाली प्रकृति है, और मैं इसके अंदर उसका अंश आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ। पहले ये समझो अभ्यास से। ये जो नहीं समझता, उन्हें कुछ भी नहीं किया जगत में आके, कुछ नहीं किया, फंस गया उन्हें। बराबर उसकी वासना, उसकी कामना, उसके क्रोध जो है, उसके अनुसार उसके जन्म और कर्म उसके पीछे बराबर लग जाते हैं। क्योंकि जब तक कि वो पहचाना नहीं, तब तक कि उसके पीछे जन्म और मरण है। फिर बाद में क्या? बाद में जन्म मरण नहीं है, उसके जैसा अवतार है। वो आता है, लेकिन वो कैसा? वो सब याद रखे उतर के आता। उतर के आना और मर के चले जाना एक ही बात है। मरने वाला परतंत्र होता, उतरने वाला स्वतंत्र होता। चाहे जब उतरता, चाहे जब चले जाता। वो संभव धर्म स्थापनार्थ है, संभव में हुए हुए अवतार ग्लानी आने के बाद। अब भारत को ग्लानी आ गई, लबालब ग्लानी, सब झूठ रुसत अन्याय, जज भी पैसे खा रहा, अन्याय कर रहा। कोपिया जो है उनके पीछे रहकर जो छोरी पकड़ती, उन्हें भी पैसे खा रहा। अब क्या है, कुछ भी अराजकता हो गई। जब राजा नहीं है, तब प्रजा का धूल ही धूल हो गया। अब अवतार का टाइम बरोबर है, अवतार होगा, और अपने कर्म को भोगते हुए, गड़बड़ होते हुए अवतार पैदा होता जरूर। ऐसा उतर क्या आता तो पैदा नहीं होता, समझे ना। और एक लीला को समझ के अगर मुक्त होते हुए भगवान से एक रहते हुए अगर करना है, उसका नाम डिवाइन लाइफ। और वो जीना है, वो होना है, तो ये अभ्यास बताए। अभ्यास के तरीके से चलो, और नहीं है तो इसमें फंस के रहो। इतना ही और कुछ नहीं। इसमें आनंद तो दुख है, इसमें आनंद तो सुख है, इतना ही है उसका सारांश। यही है वेदों का। अरे कोई नहीं समझता, उसको क्या कह सकते ऐसा। इसी में भाव क्या बताए, तुम अभ्यास करो, अपनी कल्पनाओं से लड़ो मत। वो आते रहते, चले जाते रहे, तुम खाली देखने वाले बनो, उनसे बातें चीजें मत करो। तो बड़ा बताओ, जो कुछ हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें दूर दूर तक यात्रा करने, अगम ऊंचाइयों पर चढ़ने, परिश्रम करने और कष्ट उठाने की, खून पसीना और आंसू बहाकर यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब माता जी थे ना, तो ऐसा चलता था। बहुत सी दुनिया के लोग बहुत गफलत में रहे, अकल नहीं है, मेरे शब्द में साफ बोलते, सब बेवकूफ बने हुए थे, बहुत मानव जैसे। माता जो चाहे दे सकते थे, समझे ना। मैं हमारे गया अनुभव है, लेकिन बोलना नहीं चाहता मैं। जो भी तुम अनुभूति चाहे देना चाहते थे, उसका उद्घाटन चाहे जो भी करके बताते थे आप, और आप अभ्यास करके और आगे बढ़ा लो बोलते थे। ऐसे कई लोगों के कई चीजें बना, और कैंसर कम करते कई लोगों के, समझे। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो डॉक्टर नहीं कर सकता, साधारण साधु संत वगैरह भी नहीं कर सकते। माता जी आन फान मिनटों में सेकंडों में कर देते थे। वो जो लोग गया और उनको पाया ना अपने हयात में, बहुत बड़े भाग्य आए उनको। फिर माता जी लिखे पुस्तक में, जो आदमी एक बार भी मुझे देख लिया, मुझे नहीं, मेरे सामने से नहीं, पीठ भी अगर मेरी देख लिया, मैं अंदर जाते हुए दर्शन का टाइम खत्म होगा, और मैं फिर के जब अंदर जाते हूँ, तब मेरी पीठ भी अगर कोई रिक्शे में से देख लिया और उसको टाइम नहीं मिला मेरे दर्शन का, वहीं से नमस्ते करके फिर गाड़ी चल जाए, तो भी उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है।
वो हर जन्म में मैं उसको खींचती हूँ, मेरे साथ रहेगा, ऐसे वचन है माता के उनके पुस्तक में लिखा हुआ। पुस्तक के पढ़ने पर समझ में आता। तो यहाँ श्रीअंदो क्या लिखते, देखो इतनी मानव रूप में तुम्हारे पास नजदीक आई हुई माता जी है, उसको जो चाहे तुम प्रार्थना करो, जो चाहे मांगो। हम कई लोगों को खर्चे खाते थे, नौकरी नहीं, सारों को नौकरी मिली, प्रमोशन नहीं वाले को प्रमोशन मिला, उनको लिखते 1 महीने के अंदर प्रमोशन। वो महारानी है, तेरे को लिखने के बाद क्या नहीं होता, भूले फिर जाते थे लोग। ये मैं आप बताया ना, पुतले हैं बोल के, आप लोगों को आगे समझ में नहीं आता। पुतले वो तो उसके हाथ में डोरे हैं सब, भगवती माँ हिलाते बस, दरखा क्या पता उसके हाथ में क्या मट्टी कुछ भी नहीं, समझे। ऐसी चीजें घटित हो गए। और माता जी पहले डिक्लेयर किया, मैं शरीर छोड़ने के बाद फिर तुम लोगों को सूक्ष्म मंडल तक आना पड़ता, जिस मंडल में मैं रहती हूँ और वो मेरे ठिकाने तक आधार करके आना पड़ेगा। ऐसे कह लोग, एक तमाशे की बात आपको, आप हंसेंगे, वो आदमी यही है लेकिन उनका नाम नहीं बोलता, यहाँ नहीं, इस गाँव में है आज। उन्होंने परीक्षा में बैठे, उनकी परीक्षा थी उसकी, वो एसीटी ऑफिसर है, वो परीक्षा कुछ थी उसकी, कठिन परीक्षा थी कुछ अनुकालों की, वो परीक्षा दिन के बैठे। वो बोले मेरे को क्या करना राव साहब, सच बोल रहे क्या मेरे को नहीं हो रहा, 1-2 साल का ना करो। मैं बोले उसको सुनते, माता जी प्यार है, लिखो। वो क्या लिखना, इंग्लिश में लिखो, तुमको इंग्लिश आता। कि माता जी मैं एसीटी ऑफिसर बढ़ रहा हूँ, मेरी परीक्षा चल रही है, तो मैं परीक्षा में बढ़ इम्तिहान में देखकर कामयाब होना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, अब क्या करवा। फिर परीक्षा में बैठ रहा हूँ, आपका परिश्रम होना चल गया। लेकिन उन्होंने भी खेल करे माता, उनका परिश्रम तो आ गया, बैठे परिश्रम में नाकाम है। क्या लव साहब आप लिखा नाकाम है, तो फिर लिखो, ऐसे नहीं होना, फिर लिखो दूसरी बात, फिर लिखे तो फिर नाकाम। और क्या नाकाम लिखे, आप लिखो क्या लिखा है मालूम, आपकी कृपा से आप दया करके प्रश्न भेजे, आपकी कृपा और दया से मैं नाकामयाब होगा इसमें, और भी आपके ऊपर मेरा श्रद्धा विश्वास है, मैं आपकी दया कृपा से कामयाब होऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं, मैं मेहनत करती हूँ, याद नहीं रहेगा, इसे मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मैं कामयाब होना। दूसरे बार भी वही लिखा है। अच्छा, दूसरी बार लिखा है, दूसरी बार लिखा के बाद इम्तिहान बैठे, दूसरी बार नाकामयाब है, तीसरे बार भी वही लिखा है, तीसरी बार फर्स्ट कामयाब कामयाब। तीसरी बार में इतने मार्क्स हो गए, अब मैं कुछ लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, मठी नहीं, कुछ नहीं, कामयाब होंगे गिर जाते हो। तो माता है कमल, आप ऐसे लिखा रहे, उनके दया कर पाए तो कामयाब होता, नहीं तो नहीं बोले, ऐसा है ना, तो वैसे लिखो। वैसे उनको लिख दिया उन्होंने हाथ से, वो दर्शन आ गया उनको, कामयाब हो गए। जो हंसना शुरू कर ऐसा ही है, इसे हम पकड़ते नहीं, उनको सोचते नहीं, उनकी परीक्षा अपने को देखने को बुद्धि होना, वो भी देखते अपने को इसका विश्वास सही है नहीं या गलत विश्वास है। खेल खेल बोले खेलिए, परीक्षा करते विश्वास करते, जब अपन पक्का नहीं पकड़े उनको तो बोलते नहीं। इसे तुकाराम महाराज क्या बोले, निश्चयाचे ऐसे बोलो, तुका म्हणे त्याची फळ, निश्चय बोलो तो आज रहता और कल निकल जाता है, ऐसा नहीं है। उस वर्ष का अर्थ ऐसा नहीं होता, वो देखिए निश्चयाचे ऐसे, ऐसा बल है निश्चय में, तुम उसको लेकर ही चलो तो बराबर तुमको वो कामयाब बनाता। तो ऐसा करी खेल, एक बता रहा तुमको, ऐसे कई खेल करे हम माता एक साथ, विशेष आले करे, अरे काय का अभ्यास करते, क्या खून पसीना एक करते, माँ को बोलो भाई मेरे को उद्घाटन नहीं हो रहा, चैतन्य पुरुष नहीं देख रहा, क्या करना, माते तुम्हारे पाँव पड़ दो, मैं मर रहा हूँ, नहीं कितने दिन इसमें ये माया में मोह में मरना, मेरे को तफराफ करो बोले तो और उद्घाटन, समझे। आज शंकर शर्मा यहाँ नहीं है, शंकर शर्मा को पहचानते हो तो देखो, और घाट होगा बातचीत करना माता जी यहीं करते थे उनको बातचीत, उनके घर में यानी निजामाबाद में थे, उन्होंने पांडिचेरी गए हैं, जरूर गए, वो दर्शन करें सब कर। उद्घाटन में देर लगे तो उनको लिखा है, तो ऐसी ऐसी चीजें जो हुए, फिर कैसा हुआ उनको पता है, तो क्यों नहीं होता। और उसके साथ झूठ मिलावा नहीं, माता जी साथ देखो, आत्मा जो है ना निर्मल, वो जैसा चाहता वैसा व्यवहार करो, उसने डबल गेम खेले, तुम अपना फायदा देखिए, अपने फायदे में दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान है और अपना फायदा थोड़ा है। तो मनुष्य में सबसे बड़ा दुर्गुण क्या, अपना फायदा थोड़ा हुए तो परवाह, दूसरों का नुकसान ज्यादा हुए तो अपना तो फायदा होना बोल के देखता, वो माता को अच्छा नहीं मानता, समझे। इसलिए उद्घाटन बहुत लोगों का होता नहीं,
अभी उन्होंने लिख के गए कि बराबर उद्घाटन हो जाता, हर एक को इजी मिल जाएगा अंतर्यामी आत्मा। क्योंकि हम हमेशा किस में रहते, दूसरों का नुकसान होना अपना ज्यादा फायदा होना, दूसरों का नुकसान ज्यादा होने जो पर अपना थोड़े फायदे के। ये जो दुर्गुण है, ये दुर्गुण का हम भूल जाए। जब ये तुम भूल जाएंगे और दूसरों की कभी बेइज्जती के बातें तीसरों के सामने नहीं रख, किसी वो निंदा बोलते हो, उसमें निंदा नहीं करना, उसको पथे है कुछ माता के दो चार पत्ते जो अगर वो बराबर रखे अगर करा आदमी, तो आज भी माता जी उसको बराबर देखेंगे, उसके जो उत्तर है उसको जवाब जरूर देंगे वो, समझे। ऐसे भी खेल हमारे पास भी, हमारे पास नहीं थे क्या सुभद्रा भाई कराड़, कितने लोगों को प्रश्न के उत्तर उन्होंने देते थे, बहुत लोगों को देते, समझे ना। ऐसा तो इसीलिए कि करके देखने के लायक है, करके देखने के बाद समझ में आता, जो कर नहीं सकता, जो क्या दिखता है भगवान है नहीं है, वो यही मुमर भर कई जन्म उन्होंने यही पूछता भगवान है कि नहीं, और ये नहीं सोचता कि अरे कौन है। अंग्रेजों को श्री अरविंदो यही बोलते थे, अरे बाबा भगवान है आर्ट है क्या, तो वो बोलते तू कौन है, श्री अरविंदो पूछते तो इंसान, इंसान बोल क्या है तेरे पास, क्या क्या है मतलब, इसलिए है पानी विटामिन के क्या है, तांबे का भस्म खा तो अंदर जा रहा हजम हो रहा, सोने का खा तो हो रहा, कौन से धातु का भस्म तेरे को नहीं खिलाया तो अंदर एक नहीं हो रहा, सब तो तू है, तेरे अंदर हजम करने की चीज सब तू है, और क्या है आत्मा, क्या सब समझ रहा है, तू चांद है सूरज है, साइंस को सोचे एक एक चीज को हल्लू आविष्कार कर, ये जानने की बुद्धि कौन दिया तेरे, कहाँ से आई। अभ्यास करते हो तो बढ़ते चले जाए, अभ्यास करो बढ़ते जाते हो, अभ्यास नहीं करो तो नहीं बढ़ते, ये चीज है ना। तो तुम अभ्यास आत्मा का करो, आत्मा में जाके फिट हो जाएगी, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है मालूम करना शुरू कर दीजिए, अभ्यास करो बस, ये मान लो। भगवान भी पृथ्वी पर आए तो ये बोलेंगे अर्जुन, वैराग्य अभ्यास के बिना कुछ सृष्टि में ऐसा चीज नहीं है जो नहीं पा सकती, वैराग्य अभ्यास होना तो सृष्टि के अंदर कोई भी चीज पा सकता है, उसको वैराग्य अभ्यास की जरूरत है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वैराग्य और अभ्यास से हम नहीं पा सकते सृष्टि में, डिक्लेयर करे उन्होंने गीता के अंदर, लेकिन हम गीता नहीं पढ़ते, गीता को सोच समझ के नहीं देखते, हम खाली चमत्कार होना चाहते, चमत्कार देखना चाहते, कैसा होगा नहीं होता, इसलिए हम सोचना अभ्यास की कमी है। श्री अरविंदो भी क्या बोले, भारत में सब कुछ है, लेकिन क्या है एक बहुत जबरदस्त दुर्गुण है, क्या प्रारंभ का शूरपणा, प्रारंभ किसी काम को भी जोर से करता है भारत, फिर बाद में उसके अंदर डलपन आ जाता, फिर बाद में आलस्य, मूढ़ता, अंधता, ये चीजें आ जाती, हर काम तुम आज देखो प्रारंभ जोर से हो जाता, बाद में उसको ढीला पड़ जाता, तुमने कोई भी काम ले, मंदिर बनने का लो, कोई बात झटपट शुरू करते आखिर तक कोई दम नहीं रहता उसका, थक जाता बेचने, फिर वो सालों होना उसको ठीक करने को। ऐसा क्यों, तो चिंतन शक्ति का ह्रास है उसके पास, जो चिंतन करके जो साइंस के उसूल से बुद्धि स्थिर रखते हुए, वो अचंचल बुद्धि रखते हुए सोचते समझते जो काम पकड़े से जल्दी करना, अच्छा करना, ठीक करना, उस बात पर उन्हें ध्यान नहीं देता, एकाग्र नहीं होता, यही उसके दुर्गुण है उधर। इसलिए ये भगवान में ज्यादा है, भगवान ऐसे ऐसे काम करके बैठा के उसका काम तुम देखो, सूर्य बनाए, चंद्र बनाए, नवग्रह, आज तक साइंस वाले बूम मार रहे जन्म जन्म से, ये नवग्रह बना बोलो बना सकते, तो साइंस बहुत बढ़ गया, ठीक है बहुत बढ़ गया, तुम्हारे मानव में बढ़ गया, इस युग के मानव में कुछ भी नहीं है सर, समझे। नवग्रह नहीं बना सकते, चांद बना, चांद पर जाने वाले, कब से दिवाली मनाने वाले थे, कुछ लोग गए भाई चांद पे दिवाली मनाने, बोलो तो हम हंसे हुए जमाने में दिवाली मनाते चांद पे, कितने लोग गए आज तक दिवाली मनाने चांद के ऊपर, समझे, गलत है। तो गलत क्या है, तुम भगवान के साथ योग करके जो कुछ शांति आनंद और जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते, वह ज्ञान तुमको खाली नीचे से शुरू करें, ये पृथ्वी क्या है, इसके कंकर क्या है, इसमें क्या क्या है, ये तुम कर रहे, लेकिन पृथ्वी नहीं बना सकते, उसमें क्या क्या है तुम शोध करेंगे, बुद्धि जैसा विकास हो वैसा, हवा क्या है, कितने प्रकार की हवा है, कौन सी हवा कौन से टाइम की हवा कैसी रहती है, ये सब तुम करेंगे, लेकिन हवा कैसा पैदा करना, कौन पैदा किया, फिर वहां रहता कचरा, इसे बहुत मुश्किल है। हमारे ऋषि मुनि वहां तक पहुंच गए, पहुंच के सोचे समझे बताए, और देखे कि ये बच्ची छोटी छोटी रहती, तो अभी मालूम नहीं, तुमको एक मजे की बात बोलता हूँ, सच मानो या झूठ मानो। एक दिन माता जी क्या ठान लिए, आश्रम में 5,000 लोग है,
5,000 में 100 बच्चे तो होंगे, सारे लोग भी है, छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 10-10 साल के बच्चे, 15 साल के, 10 साल के ऊपर के बच्चे और 15-16 साल के अंदर के बच्चों को माता जी चुने। क्या उनको कल से गीता के श्लोक याद करा के अर्थ समझाना है। आश्वासों से उनके पूरे चैत्य पुरुष क्या करे मालूम, जीवात्मा क्षेत्रों में, गीता के अंदर क्षेत्रों में क्षेत्र में जीव मैं हूँ, ऐसा ही तो हर क्षेत्र में जीव भगवान है, क्षेत्र है गीता के व्यास। तो वो जीव का जो दूसरा रूप है चैतन्य पुरुष, जिसको माता जी हस्त पुरुष बोलते, चैत्य पुरुष बोलते जिसको माता जी के रूप में, वो चैत्य पुरुष सब क्या करें, 100 चैत्य पुरुष माता जी रात को ध्यान करते थे 12 तक। जब माता जी बढ़ गए 100 के 100 चैत्य पुरुष उनके पास आए, किसी जो बच्चे सो गए, ये वो घटित हो गए सुबह आके हाथ जोड़ के बोल रहे माता जी वो गीता पढ़ेंगे हमको बोर हो जाएंगे, वो पढ़ के हम समझ सकते क्या बाहर का शरीर प्राण मन कितना डर है, वो पढ़ते पढ़ते हमको मुझे वही पढ़ना पड़ता है, इलम सब डर हो जाता, सब तरह से पढ़ा के हमको होशियार करना तो हमको और टाइम होना। फिर आप क्या बोलते यंत्र अच्छा नहीं है बाहर का, फिर आप कैसा बोलते माता जी हंस के बोले आज जाओ रे लफंगे के लड़के, पढ़ना नहीं चाहिए बेटा, जाओ और बाद में लिखिए, हटा दिया। ये क्या समझ में आने वाली बात है तुम लोगों को, आता नहीं। जिस दिन तुम लोग अभ्यास करके चैत्य पुरुष क्या समझ लोगे ना, मेरी एक एक बात को समझेंगे, समझेंगे नहीं, वो अंदर से भी तुमको बोला ये ऐसा ऐसा बोल, जब से तुम्हारे समझ कुछ बारिश होते रहे तो जिंदा योग है, मामूली नहीं। ऐसा नहीं है भगवान स्वर्ग में रहता श्री साई तो सो गया हुआ है, ऐसे मतबाजी की बातें नहीं श्रीरेंद्र और मत है। इस हाथ करो और इस हाथ देव बोलते हो, करो पहले बोलते, तो इस वाला बात ही नहीं करता, उधर ही जाता हमारे साथ बात नहीं करता, उन्हें थोड़ा पा लिया हमको बापू ये बहुत बड़ा समंदर, इतना पा लेना अब हलू आगे चलेंगे बोलता, क्यों उसका अनुभव का मजा आता चुप बढ़ता, ये बाकी ढक्कू से क्या करते कुछ मालूम ही नहीं होता, बात समझना मुश्किल है। चैतन्य पुरुष क्या मालूम, चैत्य पुरुष क्या मालूम, वो सांस चलाता है, कैसा यंत्र है इतने तमाशे के अंदर है, कैसे कैसे चीजों को फिट हो जाता है इसके अंदर, ये पंचमहाभूतों के अंदर इतनी गर्मी कैसा बचा, कोई 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 मर भी जाती इतनी गर्मी, कोई बच भी जाती, वो मारा के मैंने बचा तो समझ में आता। अब उसमें 4-5 एक्सीडेंट हो गए, क्या हुआ उनको गलती से ऐसा कैसा मारा होगा कुछ समझ में आके क्या कुछ करते क्या कुछ आज समझ में पंचनाम आया, कभी जाने वाले गए पैसे रुपये पंचनाम करे बस खत्म। ये सारी चीजें जो है ये दुनिया का विषय के साथ संबंध रखते हैं भगवान, अपन क्या समझते पहले कुछ बीच के काल में ऐसा हुआ बोले श्री लोग कि बीच के काल में कुछ ऐसे लोग निकले जो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या बताए, समझे। अब उन्होंने उपनिषद का वाक्य क्या कहा, ब्रह्म सत्य और जगत भी ब्रह्म है, ब्रह्म है लेकिन जगत भी ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म का व्यापार ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। लेकिन कैसा ब्रह्म है, वो कैसा व्यापार किया, किस तरह से छुपा हुआ है, किस तरह प्रकट हुआ, उसका खेल कैसा है, ये जानना पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण योग। उसको जानने की तरफ जाना है तो आपने जानी जो है चेतना जो है विकसित होना, उसी विद्या कौन देता, अंदर का आत्मा देता, अंदर का आत्मा कौन खोलता, उसके लिए जो आत्मा खुल गया जिसके पास उसके पास जाना, उसका आत्मा तुम्हारे आत्मा को खोलता। दो आदमी को यहाँ बांध दे और दोनों कितने मन तक मारे तो एक को खोल ले सकते, एक आदमी को यहाँ बांध दो एक आदमी को वहाँ बांध दो, जो बांधे तो आत्मा चले। अब 3 दिन में पक्का हाथ पांव सब बांध दिए घाट, अब एक के बाद उन्होंने बांध दिया लेकिन अपन खोल लेंगे नहीं, कुछ भी आया तो खोलेंगे अपने, 3 दिन सड़ जाएंगा मर जाएंगा, होगा कौन खोलेगा। बंधन से जो छूटा हुआ थोड़ा बहुत उन्हें जरा खोल सकता, उसको थोड़ा सा भी ढीला कर, जो छूटा हुआ नहीं उन्हें खोल सकता है। ये जैसा है ऐसे ही ये भी विद्या है, इसलिए खोलने के जो योग है वो योग क्या अभ्यास है, दूसरे बताए बाबा तुम्हारे पास ये आहे तुझे तुझ पासी परी जागा चुकला से समर्थ बोले, अरे बाबा तुम ध्यान करने से छोड़ दिए, तुम्हारे जगह भूल गए, अरे आहे तुझे तुझ पास ही समर्थ बोले, अरे तेरे पास ही है सब कुछ, भले तू जागा चुकला से क्या करते आप, तो जागा चूक गया, उन्हें ध्यान जाकर नहीं कर, उन्हें भी बता
ऊपर बहुत कुछ है, अचंचलता सीता कहानी देखो। अरे सूर आपको कैसा दिखे, तुम चुपचाप लहरें बंद करो, लहरों के साथ मत लड़ो, उसको आके जान दो, बात मत करो, चुपचाप चित्ते ढीले पड़ जाओ, देखो कैसी शांति तुम्हारे में आ जाती। सुनने में मजा मालूम करता नहीं, और करतेगा और उसका अनुभव बोला हमारे जैसे जवानों को, तो देखो 8-15 में ईमान से करना, 15 आदमियों ने क्या पाता देखो, बोलते हम उसके अंदर शुरू हो जाती है गड़बड़, वो आत्मा की शक्तियाँ जो है वो गड़बड़ शुरू कर देती, उसको अपने रास्ते पर ले जाके शांति देने का रास्ता खोल देती। क्योंकि अपन करते नहीं, अपना उद्घाटन उधर नहीं होता, इधर दुनिया की तरफ हुआ, दुनिया की तरफ हम उद्घाटन का मतलब खुल गया, खोल दिया, एक नया दुकान उद्घाटन हो गया, समझ नया दुकान खुल गई। ऐसा अपने मन का उद्घाटन भगवान की ओर होना नहीं होता, नहीं होता तो ऐसे ही रहता जादू, जैसा है वैसा रहेगा। जी हाँ, क्या बताते हो, सुनिए बोलते हो कौन पछना, इसे माता यहाँ बता रहे, वहाँ साधकों को बता रहे तुम दीवाने हैं क्या, रे तुम्हारी जो माता जी जो रोज तुमको मिलती है बातचीत करती है, उसको क्या समझ रहे तुम, उसको कौन सी भी बात करो तुमको मिल जाती, और कई लोगों को मिल गया, कई लोग अच्छे हो गए, कई लोग आश्रम से कुछ पारे के निकल गए, कुछ लोग है वहाँ। खून पसीना और आंसू बहाकर यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सब चीजें पाने की है वे सब हमारे वातावरण में ही तैयार की हुई पड़ी हुई है। वीरेंद्र क्या बोले, वहाँ के वातावरण में तैयार करके वहाँ पड़ा हुआ है, जो कुछ चीज पाने का है, हमें बस उन्हें जानना और देखना है। उनको जान लो शांत रह के, उन्हें अपने अंदर बहने दो, बहने के लिए अपने अपने अंदर की किसी चीज को खोलना है, किसी चीज को, चेतना को खोलना है। आप बताओ मोगम में किसी चीज को हमारे अंदर खोलना है, वो चीज बंद क्या रहती है, चेतना बंद रहती है अपनी, उधर जाती नहीं चेतना, हम कुछ का कुछ सोचते रहे थे, समझे ना, इसलिए वो बंद करो बोलते हैं पहले, चीज को खोलना है। यही संभवतः कृपा शक्ति की क्रिया कहलाती है, यही संभवतः क्या है, कृपा शक्ति की क्रिया है। इस पथ से भी केवल मन में ही नहीं वरन समूचे आधार में निरता, पूर्ण निरता आ सकती है, केवल मन में नहीं, इस क्रिया से भी क्या होता है, माता की उपस्थिति अगर है, उनके पीछे तुम पड़े बार बार प्रार्थना के, इस क्रिया से क्या होता, तुम्हारे अंदर निश्चित निरता आ जाती है, तुम निश्चित निरता में रहते हुए तुम अच्छी तरह से भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। ये बता रहे हूँ, समझे ना, इसको अपन समझना और सोचना करना। आगे क्या लिखे, और एक तरीका लिखे, यह अंतिम प्रक्रिया हमें चौथे प्रकार के ध्यान की कुंजी प्रदान करती है। यह अंतिम प्रक्रिया जो है हमको चौथे प्रकार के ध्यान की कुंजी देती है। बताए वो क्या है चौथे प्रकार के ध्यान की कुंजी, सुनिए। सच पूछा जाए तो यही वह तरीका है जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है। इसके दो कारण हैं, एक तो यह कि यह सबसे सबसे समान आसान है, ये कैसे है, सबसे आसान है बोल के, इसके कारण दो है और सबसे आसान है, कैसा सुनिए। इसके दो कारण है, एक तो यह कि यह सबसे आसान है क्योंकि यह एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जिसमें कम से कम बाधाएं आती है। दूसरा यह कि हम जिस परिणाम की मांग करते हैं यह उसकी परिपूर्णता हमें प्रदान करती है, जिस परिणाम की हम मांग करते हैं उसकी परिपूर्णता करती है। और पहला क्या बताए, एक तो यह है कि सबसे आसान है क्योंकि यह एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जिसमें कम से कम बाधाएं आती है। ये क्या, माता की तरफ जाने से, माता की तरफ मुड़े हमेशा उनका नाम ले, बाधाएं कम आती है। दूसरा क्या, दूसरा ये कि हम जिस परिणाम की मांग करते हैं यह उसकी परिपूर्णता हमें प्रदान करती है। जो परिणाम तुम चाहते हो अपनी साधना का, वो परिणाम तुमको जरूर प्रदान करती है माता जी, वो परिणाम आपके पास बराबर आ सकता है, ऐसा बताते माता जी। क्यों, आप अगर चाहे कि भाई मेरा मन अचंचल होना माता जी, बहुत मेरे मन में गड़बड़ है, आप कृपा करो, बार बार उन्हें दोहराया तो साधना में एकदम अचंचलता आ जाती है, चित्ता पड़ा हुआ है, तुम सोचे एक साथ माता जी है, तुम इसका अगर दोहराते रहा तो एकदम उसमें ऐसी एक चीज आ जाती, कई साधक में से बोलते कि उनके अंदर शांति आ जाए, उनके एकदम ऐसा होता है कि मैं शांति में हूँ और शांति में डूबा हुआ हूँ, लेकिन ठहरेगा नहीं, क्यों, उसका अभ्यास जितना है उतना ही रहेगा, बाद में जैसा उन्होंने विश्वास श्रद्धा रख के चाहता उसके अंदर ठहर जाएगा। तो ये बताए कि आसान तरीका है, रोज प्रार्थना करो, एक 5 मिनट प्रार्थना करो, चुपचाप बैठो, तुमको घेर लेती है वो शांति, ऐसा
आसान तरीका है। बोल भगवान के पास क्या कम है देता है वो। दूसरा यह कि हम जिस परिणाम की मांग करते हैं यह उसकी परिपूर्णता हमें प्रदान करता है, उसकी परिपूर्णता प्रदान करता है, उसको पता है। ये तरीका है, समझे। आज ये तुमको बोलता हूँ, आम तो नहीं बताता, अभी मैं याद आ गया बोल। आज एक आदमी वरंगल से मेरे पास आया और वो सेंटर से आया। वो बोला महाराज कल आया था शाम को, मेरे को फुर्सत नहीं थी बाबा, तो फुर्सत मैं अपने बहन को और वो बहन के बेटे को लेके आया, मेरे को कुछ बात करना है। और आप सत्संग अटेंड नहीं किए तो इनसे 4-5 सत्संग अटेंड करो, बाद में बात करो। मैंने बोला मेरे को बात करना है, डॉक्टर साहब आए थे, फुर्सत नहीं, तुम कर रहे थे क्या बोल रहे थे, फिर कल सुबह आओ। सुबह नहीं आया, 10 बजे आया। जब तक मैं दूसरी तरफ गया, फिर दूसरी तरफ जाकर फिर उसको तीनों बता रहे कि भाई शाम को तुम 4-5 बजे आ जाओ, फुर्सत से तुझे बात करो। आ गए 4 बजे, आके बात करके गए। चला देते बाहर जाके देखो बुलाओ बोल, नहीं थे। फिर एक आधा घंटे से फिर आ गए, फिर बैठे अपनी स्थितियाँ सब बोली। मेरी बेटियाँ हैं, शादी नहीं हुआ, तो फलाना ऐसा ऐसा है, तो दफ्तर में बराबर अच्छा नहीं देख रहा, ऐसा देख। और ठीक है तुम, मैं ऐसा सेंटर का ये हूँ, वहाँ जाता आता करता हूँ, रहना मेरा हैदराबाद में, सब बातें बता, सब सुन लिया। मैं बोला आप क्या करते, क्या करता नहीं, मैं बोले कुछ जब वगैरह कुछ भी नहीं करता। अच्छी बात है, ठीक। तो प्रार्थना तुम क्या करते, कुछ नहीं, कभी कभी बीच बीच में ऐसा नाम लेता हूँ चलते फिरते, तो काम का है, बैठ के नाम ले और प्रार्थना करो, बैठ के नाम लेके एक माला फिर एक माला, 10-15 मिनट का काम, एक माला फिर प्रार्थना करो, भगवान ऐसा ऐसा है, मेरे संकट जो है, जो जो संकट है वो दूर करो, और मेरी बेटियों को शायद नहीं, चलो हो जाता, तुम करो कुछ। तुम लोग दफ्तर में अच्छा नहीं, अच्छा देखते तो मैं बोले तो करो ना, फिर तुम करे तो सब होता। अनुभव उठाओ, बोला अब उठाएंगे ना, तुमको बोलता हूँ बाद में। उन्हें बोलो ना अब पहले से अच्छा होगा, बोलो, समझे। ऐसी कितने बातें नहीं होते, बहुत हो जाए। परिणाम भगवान के हाथ में, वो बताते हैं, परिणाम तुम मांगो मिलता हो। इन लोगों से बहुत बड़े समझ रहे, क्या बोलते योगी और बड़े बड़े भक्त जो है ना, ये दुनिया को कुछ भी नहीं मानते हो। उनको मालूम है ये झाड़ के हम फायदे खाते, इसको देखो काटे कुछ भी नहीं, कितना बहरा रहा हो, ऐसा लह रहा के बाद कोई इंजेक्शन लिया, कौन सा दवा नहीं दिया, कैसा लह रहा है, कौन सी शक्ति काम कर रही है, उधर ज्यादा ख्याल रखना अपन हमेशा, समझे। तो ये सोचते नहीं अपन कि अपना परिणाम, अपन सच्चे अगर रहे ना, पहले ये सोचो अपने को किसी को सताने का नहीं, अपनी जिंदगी अपन शांति के साथ डिवाइन लाभ जैसा बोलते वैसा बनाने का है। अपने भगवान की मर्जी के अनुसार जीना, भगवान जो चाहता है वैसा बनना। ये अगर रहा ना आदमी, आज भी भगवान से बात करेंगे। भगवान को कोई हिमाकत नहीं है, उसको क्या दोष नहीं है। वो ये नहीं सोचता इंसान कैसा मेरा पैसा का छीन लेता है कोई, बोल उसको डर नहीं है। उसकी शक्ति दे दी तो उसके पास कम हो जाती, उसको अगर उसका पैसा ले तो उसके पास कम हो जाता, उसका अगर ज्ञान ले तो भगवान को ज्ञान कम पड़ जाता। ऐसा कुछ डर नहीं है उसके पास, वो परिपूर्ण है। हमको डर है कि हम कहाँ दीवाने हो जाती, कि हमारा प्रपंच कहाँ छूट जाता, कि बाल बच्चों से हम कहाँ दीवाने होकर उधर ही लग गए, तो क्या होता है कि हमारे बड़े लोगों को, ऐसे लोगों को डर रहता, अगर हम भगवान के हो गए तो हमारे से क्या कर प्रपंच को करना, इनको चिंता ज्यादा है, माया मोह का प्रपंच में रहना बोल के, क्या अलग बात है। इसलिए ये चीजें बहुत समझ कर दिमाग में बैठना बहुत कठिन है। जिसके दिमाग में बैठ गया ना उसका काम होगा, समझे। ऐसा बात ये बात है, समझे। ये चीज हमेशा याद रखो। ब्रह्मानंद वाले भी पता है, बहुत पता है तुमको, क्या बताओ, मैं ऐसा रात दिन तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं, बातों से कुछ आता नहीं। करते जाना, करते गए तो कुछ होता, अनुभव आते। हाँ, कुतर के नहीं रहना आदमी, कुतर का अगर रहा वो आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। उतर को कुतर कर रहा ना, कुछ नहीं कर सकता। भगवान है, भगवान के पास शक्ति है, हर प्रकार की शक्ति है। तुम एक माला हो, 2 माला, जो जपते जपो, प्रार्थना करो, करो करो, इधर प्रयत्न भी करो, देखो तुम्हारा काम जल्दी बनता है कि नहीं बनता। आज तक करे ना जी, अब वो आदमी बोला मैं 2-3 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ साहब, नहीं जाओ। और उसका काम अगर 6 महीने में से 1 साल में अगर होगा तो जल्दी हो जाए सर, 3-4 साल से प्रयत्न करना नहीं हो रहा, 4-6 महीने में अगर हो गए तो हो गए, हो गए जैसे तो होगा, वो करने के बाद होगा जरूर। और आदमी नहीं कर, और विश्वास नहीं, उनको क्या को बोलना, अच्छा वही रास्ते से जाओ। अच्छा इसलिए क्या बताए,
कीजिए। उन्होंने क्या बताया, मैंने फोटो में बताया, ये माता का फोटो, श्री अंदों का फोटो, इसका दर्शन करते। इनको कभी याद करते हुए एकाग्र रहते क्या, आप कृपा करो, मेरे संकटों को निकालो, मेरी एक माला चलाओ, और मैं प्रार्थना करो भगवान आप है, अपने साथ रहे हमेशा। फोटो रखा हूँ अंदर भी है, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों टेंशन हो रहा, दफ्तर वालों से ये शायद जमता नहीं, शायद ऐसे भानगढ़ क्यों हो रहे, ऐसा बोल, ऐसा बोलना क्यों बोल, अब बोल, उनको मालूम नहीं, चलो ऐसा बोलना, इंसान को जैसा बोलते हो वैसा बोलो, तुमको बेफिक्र रहो, तुम अपना प्रयत्न करो, तुम्हारा काम बताओ, अच्छा अब गए हम, आकर बोलने के बाद आप लोगों के सत्संग में मैं जरूर बोलता हूँ उसका काम होने के बाद, लेकिन होता है जरूर, क्यों, उन्हें विश्वास किया भगवान, अंतर्यामी जो परमात्मा है वो बलवान है, समझे, वो किसको मिलता है, जिसके पास एकाग्रता का और भक्ति का बल है ना, उसको मिलता है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यते, मेरा आत्मा भगवान बोलते हैं बलहीन मनुष्यों को मिलता नहीं, एकाग्रता का और ध्यान का बल है जिसके पास, वैराग्य का और भावाभ्यास का, उसको जरूर मिलता है। अरे मैं ये करता नहीं करता, मेरे को अभ्यास में कहाँ है, वो होता कि नहीं होता क्या, उधर ही उसको बोलना भी नहीं, वो बेकार है, उसको अनुभव नहीं होना, उसको क्या इजी काम में होना, इजी काम में होना, उसका उसको प्रपंच में होता। तो सारांश क्या निकला इसमें, भगवान जरूर है, और परिणाम भी उसका जो निकलना चाहिए, भगवान की भक्ति करने के बाद वही अच्छा परिणाम निकलता, उस आत्मा के लिए अच्छा भी है। यहाँ बताए इसके दो कारण हैं, एक तो यह है कि यह सबसे आसान है, क्योंकि यह एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जिसमें कम से कम बाधाएं आती है। दूसरा यह कि हम जिस परिणाम की मांग करते हैं, ये उसकी परिपूर्णता हमें प्रदान करता है। अपने व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और प्रयास के द्वारा अपने मानसिक शक्तियों को प्रचारित करने की चेष्टा करने के बदले क्या होता है, अपनी व्यक्तिगत जो इच्छा शक्ति है भगवान को छोड़कर अपनी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और प्रयास के द्वारा अपने मानसिक शक्ति को प्रचारित करने की चेष्टा करने के बदले अपनी चेतना को सुसंयमित और शासित करने का प्रयास करने के बदले सबसे उत्तम बात यह है कि बिना संघर्ष किए साधारण तौर पर हमारे लिए जितना अधिक संभव हो उतना अधिक हम शांत स्थिर बने रहे, और फिर दूसरी ओर अपने अंदर गहराई की ओर अथवा अपने ऊपर अत्यंत ऊंचाई की ओर अपनी दृष्टि फेरे, उस ज्योति और संकल्प शक्ति के विषय में अधिक सचेतन बने जो हमें इस पथ पर ले आई है। उस गुप्त आनंद, उस जलती अभिप्सा से जीवंत हो उठे जो हमारे अंदर ऊपरी जीवन और चेतना के गंदे कोलाहल के पीछे विद्यमान है। क्या बताए, हमारी गुप्त आनंद और उस जलती अभिप्सा जीवंत हो उठे, और हमारी जलती जो अभिप्सा है वो जीवंत हो उठे, भगवान को बार बार बुलाते जाए, बार बार ये करते जाए। जैसा ये बात को जरा समझो, कोई आदमी अपने को मारने आया छठे, तुम भागने में देर करते क्या, चार आदमी आए चाकू लेके आता हूँ मार डालते बोलते, तुम भाई एकदम भाग जाएंगे क्या, लड़ते बैठेंगे, चार पांच लोग है, लड़ना बेकार है, भाग जाए, कितना जल्दी भाग जाएंगे, उनको छोड़ फौरन भाग, जितना जल्दी हो सके भागे। ऐसा ही नजरिया है, तुम झगड़ा करते मत बैठो अपने दुर्बुद्धि और दुर्गुण से, पुकार उसको पुकार भगवान भगवान, ये क्या दुर्विधि, ये क्या पंचायत है, ये मेरे को क्यों आ रहे दिमाग में नहीं आना, तुम मेरे को कृपा करो, मेरी पे दया करो, मैं कब अच्छा होता हूँ। ऐसा तुम एक साथ अगर उधर ही भागे तुम पर कृपा हो जाती है, वो एक रास्ता ऐसा पता है। देखो ये समझने की बात है, दुर्बुद्धि रहने के बाद भी, दुष्ट रहने के बाद भी, इसलिए गीता में क्या बोले, अगर ये योग सच्चा समझ में आए, शुरू मालूम है, देखो यहाँ बैठे थे, पापी भी इस नया में चढ़ के पार हो सकता है, वो दुष्ट भी दुराचारी भी अगर है वो मेरा भक्त है, और बराबर उन्होंने मेरा सहारा ले रहा और बार बार मेरी तरफ आ रहा, तो उसका उद्धार होता बोल के लिखा। तो ये बात आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो, 8 बजे।